खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां हिस्ट्री शीटर अमरजीत यादव की रिहाई हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गई और उसे पुलिस ने जेल के पास से फिर गिरफ्तार किया और सिधारी थाने लेकर आई। वहीं अमरजीत यादव पर चौकी प्रभारी के साथ बदसलूकी, सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने उसके काफिले में शामिल 7 वाहनों को सीज कर लिया है और 5 लाख रुपए नकद, फूल माला और मिठाई बरामद की है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अमरजीत यादव एक कुख्यात अपराधी है, जिस पर 29 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि उसकी रिहाई के बाद उसके नात रिश्तेदार और समर्थक 20 से 30 वाहनों के साथ एक बड़ा जुलूस निकालने वाले हैं। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान अमरजीत ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की और सरकारी कार्य में बाधा डाला। इस आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि पुलिस ने अमरजीत यादव और उसके काफिले की गहन तलाशी ली, जिसमें 5 लाख रुपए नगद, मिठाई के डिब्बे और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। जब पुलिस ने नकदी के बारे में पूछताछ की तो अमरजीत कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके साथ ही सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी की भी तलाशी ली गई, जिसमें 5 डब्बे आंवला मिठाई मिली, लेकिन वाहन के कागजात नहीं मिले। इस आधार पर पुलिस ने कुल 7 वाहनों को सीज भी कर दिया। कल थाना सिधारी के अंतर्गत चौकी इटौरा पड़ती है, जिसके अंतर्गत हमारी डिस्ट्रिक्ट की जेल भी स्थित है। उस वहां से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी है जो अमरजीत यादव, थाना महाराजगंज का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके ऊपर 29 से 30 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी गैंगस्टर के केस में जमानत हुई है और उसके सहयोगी और उसके नाते रिश्तेदार 20 से 30 की संख्या में गाड़ी लेकर पहुंचे हैं और जुलूस निकालने की फिराक में है। साथ में यह भी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ असले गाड़ियों में भरे हो सकते हैं और कुछ पैसे भी गाड़ियों में हो सकते हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी इटौरा को तत्काल मौके पर पहुंचकर गाड़ी को जुलूस रोकने को बताया गया। साथ ही अन्य थाना प्रभारी, जिसमें थाना प्रभारी मुबारकपुर, जहानागंज और सिधारी, इनको भी सूचित किया गया कि आप तत्काल मौके पर पहुंचे और इस तरह की घटना की चेकिंग कराएं। इस पर चौकी प्रभारी धर्मेंद्र मौके पर पहुंचे और मौके पर जो गाड़ियां थी 20 से 30, उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें जैसे ही पुलिस देखते ही सारी गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई। लोग उतर कर भागने लगे। साथ ही कुछ गाड़ियां भी साइड से निकल गई। इसमें हम मौके पर 7 गाड़ियों को जब्त कर पाए, जिनकी नियमानुसार फिर चेकिंग कराई गई वीडियोग्राफी के माध्यम से। तो एक गाड़ी से 5 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। एक गाड़ी से मालाएं और मिठाइयां, जो शायद उनके जमानत होने के खुशी में बंटनी थी लोगों में, वो भी बरामद की गई। साथ ही इनमें अमरजीत यादव को इसी विजय जुलूस निकालने के लिए और चौकी प्रभारी के साथ, जब चौकी प्रभारी ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी सभी गाड़ियों को 207 MB एक्ट में सीज कर लिया गया है। आज उनकी रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर उनको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के किसी भी जुलूस को जो अपराधी संबंधित है उसको किसी दशा में सहन नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सभी गाड़ियों के ड्राइवर को कस्टडी में लिया गया है। साथ ही अमरजीत यादव जो अपराधी था उसको भी कस्टडी में लिया गया है। अमरजीत माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए आवेदन किया गया है, जिनकी भी रिमांड कोर्ट द्वारा स्वीकृत की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। शेष व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पे जो सपा का भाजपा का झंडा लगा हुआ था, जिसमें अमरजीत बैठा हुआ था, उसमें भी भाजपा का झंडा लगा हुआ था। देखिए, उसकी हम लोग आगे चेकिंग कराएंगे कि किस तरह से गाड़ियां किसकी थी। हमने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी RTO से संबंधित से पत्राचार किया है, किसकी गाड़ियां थी और किस पार्टी संबंधित है, वो सब हम लोग जांच का विषय है। वो हम लोग अमरजीत यादव के ऊपर लगभग कितने मुकदमे दर्ज? उनके ऊपर लगभग 29 मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर जनपद में, आजमगढ़ जनपद में और जौनपुर जनपद में कई तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। आगे इनके विरुद्ध भी और हम लोग जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और जो भी मुकदमे इनके ऊपर होंगे उनमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। वहीं अमरजीत यादव के भाई रंजीत यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेरे भाई को हाई कोर्ट से रिहाई मिली थी। जौनपुर जेल से रिहा होकर वह आजमगढ़ जेल आए थे, जहां से उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया और हिरासत में ले लिया। हमसे मिलने तक नहीं दिया गया। हमारा नाम रणजीत यादव है, ग्राम हथियागढ़ है और जिला आजमगढ़ है। अमरजीत यादव के भाई हैं। हमारे अमरजीत यादव जो जौनपुर जेल में सजा हो गई थी, सजा हो गए थे। उसके बाद हमारी हाई कोर्ट से बेल मिली। बेल से उसके बाद आए जो है मतलब रिहाई आई। रिहाई से जौनपुर से आजमगढ़ जेल आए। आजमगढ़ जेल में एक उनका मुकदमा चल रहा था, वहाँ से उसके बाद वहाँ भी रिहाई गई। वहाँ से बाहर आए 100 मीटर
के दूरी पर ज्यों ही आए त्यों यहाँ के प्रशासन के लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के कम से कम 100-200 के संख्या में उनको उठा लाए और लाने के बाद सिधारी थाना में ले कर के रखे हैं। हम लोग सूचना पाए, हमारे लोग आए थे, भाई आए थे और हम भी आए थे। उसके बाद माताजी भी आई हैं। उसके बाद जो है कि लोग मुलाकात भी नहीं करने दे रहे हैं, पता नहीं क्या करने की साजिश लोग कर रहे हैं। क्या कारण था कि दोबारा पकड़े? अब पता नहीं क्या कारण था, यही लोग जानेंगे ना। अभी तो जेल से रिहा हुए हैं, अभी 2-3 घंटे हो रहा है, मान चलिए 2 घंटे हुआ है अभी रिहा होते हुए। तब तक क्या क्राइम कर दिए हैं। बता दें कि अमरजीत यादव का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा है। आजमगढ़, गोरखपुर और जौनपुर जिलों में उस पर 29 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार रखने और कई अन्य गंभीर मामलों में केस दर्ज है। पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई गाड़ियों में महिंद्रा, स्कॉर्पियो, थार जैसी गाड़ियां शामिल हैं। जुलूस के दौरान इन गाड़ियों में कई संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, जिसके चलते पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीज किए गए वाहनों की गहन छानबीन की जा रही है और ये पता लगाया जाने की कोशिश की जा रही है कि 5 लाख रुपए नकद कहां से आए। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे और फरार हुई गाड़ियां किन की थी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।